जलती हैं भाभी। सीमा के 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी रमा और छोटा बेटा निखिल। रमा की शादी हो चुकी थी और वो अपने ससुराल में बड़ी खुश थी। निखिल का गृहस्थ जीवन भी पहले तो ठीक चल रहा था, पर जब से नंदिनी को बेटी हुई थी उसके बाद से चीज़ें बदलने लगी थी। निखिल की पत्नी नंदिनी को ऐसा लगता था कि सभी उसकी ननद की बेटी रिंकी को ज़्यादा प्यार करते हैं और उसकी बेटी को कम। इसके कारण अपनी ननद को देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता था। एक रोज़ जब सभी हॉल में बैठकर गप्पा लगा रहे थे तो दरवाजे से भागती हुई सोनी घर के हॉल में आकर कहती है, बुआ आ गई, बुआ आ गई। और पीछे पीछे रमा अपनी बेटी रिंकी के साथ अपने घर आती है। अरे बेटी, जवाई जी कहाँ है? उन्हें लेकर नहीं आई तू? अरे मम्मी, उन्हें फुर्सत कहाँ है, और फिर घर में मम्मी पापा अकेले हो जाते हैं ना। मेरा तो अभी आने का कोई प्रोग्राम भी नहीं था। वो तो रिंकी को सोनी से मिलना था, जिद पकड़ कर बैठ गई थी, खाना तक नहीं खा रही थी तो मुझे इसे इसकी बहन से मिलाने लाना ही पड़ा। अच्छा किया ना दीदी, एक ही तो भांजी है मेरी। मेरा बस चले तो मैं इसे यहीं रख लूँ, पर तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं। कम से कम इसी की जिद के कारण तुम मायके तो आती हो, वरना तुम तो ससुराल के काम में गायब ही हो जाओ। अरे नंदिनी, कल जो मैं डॉल सेट लेकर आया था ना, लेकर आना तो। अब वो तो आप सोनी के लिए लेकर आए थे ना? सोनी के लिए मैं फिर से डॉल सेट लेकर आऊँगा। कितने तो है उसके पास। ये सुनकर नंदिनी गुस्से में कमरे में जाती है और अपनी बेटी का डॉल सेट उठाकर निखिल को देती है, जिसे निखिल रिंकी को देता है। ये लो रिंकी, ये तुम्हारे लिए। अब जाओ, दोनों बहनें साथ में खेलो। रिंकी, सोनी का ध्यान रखना, वो तुम्हारी छोटी बहन है ना। हाँ मामू, मैं उसका हमेशा ध्यान रखती हूँ, है ना सोनी? हाँ पापा, आप टेंशन मत लो। अपने पति को अपनी बेटी के खिलौने अपनी भतीजी को देता देखकर नंदिनी का मूड तो वैसे ही सड़ चुका था। फिर भी वो अपना उखड़ा चेहरा लेकर सभी से दोपहर के खाने के बारे में पूछती है। खाने में क्या बना दूँ पापा जी? कल रात को आपको एसिडिटी हो गई थी ना, तो आप जैसा बोलिए कुछ हल्का सा बना दूँ। मेरी तो उम्र हो गई है बेटा, कुछ भी खा लो पचता नहीं। एक समय था जब मैं पत्थर भी पचा लेता था। अब घर में बच्चे आए हैं तो उनकी पसंद का ही कुछ बना ले, मैं उसी में से कुछ खा लूँगा। क्यों सीमा जी, ठीक है ना? यह पहली बार सही बात बोली आपने। हाँ बेटा, एक काम कर, तू गोभी के पराठे का मसाला तैयार कर दे। आज मैं मेरी नातिन के लिए गोभी के पराठे बनाऊंगी। रिंकी को मेरे हाथ के गोभी के पराठे बहुत पसंद है। आज तक मेरे सामने तो मम्मी जी कभी किचन में घुसी नहीं, ना ही कभी सोनी की पसंद का खाना बनाने के लिए कहा, और आज अपनी नातिन के आ गई है, उसकी पसंद का खाना खुद बनाएंगी। अब घुटने नहीं दुखेंगे। पर मम्मी जी, गोभी के पराठे से ना सोनी के पेट में दर्द हो जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो उसके लिए तो सादे पराठे बना देना। अच्छा दीदी बताओ, हमारी रिंकी इस बार फिर से फर्स्ट आई है ना? वो तो बस यहाँ आकर ही ये खेल खेलती है, वरना हमारे यहाँ तो दिन भर किताब लेकर बैठी रहती है। इस उम्र में थोड़ा खेलना भी सही है, पर इसे किताबों से ही ज़्यादा प्यार है। देख रही हो नंदिनी, हमें अपनी सोनी को भी ऐसा ही बनाना है, बिल्कुल होनहार। ये सुनते ही नंदिनी गुस्से में सीधा रसोई में चली जाती है। 2 मिनट हुए नहीं रमा दीदी को आए हुए और सब कोई उन्हीं के आगे पीछे घूम रहा है। इसी तरह रात हो जाती है। रिंकी चलो, अब मामू मामी को बाय बोलो, कल स्कूल जाना है ना। तभी रमा के फ़ोन में स्कूल के ग्रुप में मैसेज आता है कि कल से 1 हफ्ते के लिए स्कूल बंद है। मम्मा, कोई हड़बड़ी नहीं है, कल से स्कूल 1 हफ्ते के लिए बंद है। अब मैं आराम से नानी घर में रह सकती हूँ। ये सुनते ही नंदिनी का सर चकरा जाता है। जो कुछ घंटे के लिए भी अपनी ननद और उसके बच्चे को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, अब उसे पूरे 1 हफ्ते के लिए उसे बर्दाश्त करना था। रात को जब नंदिनी अपने कमरे में सो रही थी तो वहाँ रिंकी आ जाती है। रिंकी मामू के पास सोएगी। अल्लाह मेरा बच्चा, आजा आजा। चुप, जाओ बाहर, अपनी मम्मा के साथ सो जाओ। समझ में नहीं आता तुम्हें, इतनी बड़ी हो गई हो, ये कोई वक्त है किसी के कमरे में जाने का? नंदिनी की बात सुनकर रिंकी रोती रोती अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ को इस बारे में बताती है। पर भाभी ने इसे डांटा क्यों? नहीं रोते बेटा, हो सकता है मामी जी की तबीयत खराब हो। आओ, आप मेरे पास सो जाओ, आओ बेटा। रमा को ये इत्तेफाक लगा। उसने ऐसा सोचा भी नहीं था कि नंदिनी उसकी और उसकी बेटी के लिए अपने मन में इतनी नफरत पाले बैठी होगी।
अगली ही सुबह से नंदिनी के बर्ताव में ऐसा बदलाव आता है जो किसी ने सोचा ना था। सोनी चलो उठो, स्कूल नहीं जाना तुम्हें। रिंकी के स्कूल की छुट्टी है, तुम्हारी नहीं। आज तुम स्कूल नहीं जाओगी, मार्क्स नहीं लाओगी तो यही घर वाले तुम्हें 10 बात सुनाएंगे और तुम्हारी कंपैरिजन रिंकी से करेंगे। यही चाहती हो क्या तुम? बच्चे को ये सब क्या समझा रही हो बहू? और एक दिन हमारी सोनी स्कूल नहीं जाएगी तो क्या हो जाएगा? अब ये रिंकी की तरह स्मार्ट तो है नहीं पापा जी, इससे स्कूल जाना ज़रूरी है। आज तो ये बच्ची है, पर कल जब ये देखेगी कि सब रिंकी की वाह वाही करते हैं तो उस पर क्या बीतेगी। उम्र में तो ये रिंकी से भी छोटी है, पर किसी को उसकी फिक्र नहीं। पर तू चिंता ना कर सोनी, तेरे साथ तेरी माँ है ना। तुम्हारा बाप तो किसी का मामा बन बैठा है। बच्चों के सामने तुम ये सब क्या बोल रही हो नंदिनी? समझ भी रही हो इन बच्चों पर इन बातों का क्या असर पड़ेगा? नंदिनी अब पूरी तरह से भर चुकी थी और वो हर वक्त बस फटती ही जाती है। शाम को जब दोनों बच्चे खेल रहे थे, सोनी को चोट लग जाती है। आ मम्मा। अरे बच्चे, तुझे चोट कैसे लगी? रिंकी, तुमने इसे धक्का दिया क्या, बताओ? रमा सोनी को चुप करा ही रही थी कि तभी गुस्से में वहाँ नंदिनी आती है और रिंकी को एक तमाचा लगा देती है। तुमने इसे मारा ना? कैसे मारा? इसीलिए आई है दीदी आप यहाँ? हाँ, माँ मुझे खा रही है और बेटी मेरी बच्ची को। पर मैंने कुछ नहीं किया मामी जी, सोनी खुद गिर गई। हाँ मम्मी। तू तो कुछ बोली मत, अपनी बहन की भक्त बनी पड़ी है। सुन लिया भाभी, आप बेकार में इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही है? शोर सुनकर बाकी सब लोग भी वहाँ पहुँचते हैं। ये सब क्या हरकत है बहू? ये रमा का घर भी है, क्या वो अब यहाँ आएगी भी नहीं? तो रखिए ना इन्हें यहाँ। जब तक दीदी इस घर में है, मैं और मेरी बेटी मायके जा रहे हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है भाभी। अगर आपको मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं तो मैं और रिंकी अभी यहाँ से चले जाते हैं। अरे क्यों इसकी बातों को दिल पर लेती हो दीदी? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा नंदिनी को हो क्या गया है। तुम्हें समझ में आएगा भी नहीं। अपनी बेटी की जगह लेने के लिए तुम्हें रिंकी जो मिल गई है। आपका अपना ससुराल नहीं है क्या दीदी, जो जब देखो मुंह उठाए यहाँ आ जाती हो? मुझे तो लगता है इनके ससुराल वालों से इनकी बनती ही नहीं है। ऐसा है क्या दीदी? तो चलिए मैं हाथ पैर जोड़कर उनसे माफ़ी मांग लेती हूँ और आपको वापस वहाँ पहुँचा कर आती हूँ। ये सुनकर रमा रोती हुई रिंकी का हाथ पकड़कर अपने घर से चली जाती है। यूँ तो मुझे दीदी ने किसी को भी ये बताने से मना किया था, पर अब तुम्हें बताना ही होगा। दीदी यहाँ कोई तुमसे खाना बनवाने नहीं आई थी नंदिनी। कल सोनी का बर्थडे है, उसकी शादी के लिए दीदी ने मुझे 1 लाख FD के लिए दिए और वो कल एक बहुत बड़ी पार्टी देने वाली थी हमारी बेटी के बर्थडे पर, इसीलिए वो यहाँ आई थी। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। विश्वास नहीं होता तो जाकर अपने कमरे की अलमारी का लॉकर खोल कर देखो। इस बारे में उसने मम्मी पापा को भी कुछ नहीं बताया। और तुमने उन्हें क्या दिया? जिल्लत। ये सुनते ही नंदिनी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वो जिसे अपना दुश्मन समझ रही थी, असल में वही उसकी सबसे बड़ी मददगार थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी निखिल जी, दीदी को वापस बुला लीजिए, उनका मन खट्टा हो गया होगा। अब तो मैं खुद नहीं चाहता कि वो ऐसे घर में आए जहाँ उनसे इतनी नफरत करने वाला कोई रहता।